नमस्कार दर्शक मित्रों, आस्था मैगजीन.न्यूज में मैं रेणुका पांगरकर आप सबका स्वागत करती हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के समाचार की ओर। ऑपरेशन गंगा के तहत चल रहे प्रयासों की पीएम मोदी ने की समीक्षा। आज यूक्रेन भेजी जाएगी राहत सामग्री की पहली खेप। पीएम मोदी ने बैठक के दौरान यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत चल रहे प्रयासों की समीक्षा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि विभिन्न देशों में उनके विशेष दूतों के रूप में 4 वरिष्ठ मंत्रियों की यात्रा निकासी प्रयासों को सक्रिय करेगी। अश्नीर ग्रोवर ने भारत पे से दिया इस्तीफा, कहा कंपनी छोड़ने के लिए किया मजबूर। फिनटेक यूनिकॉर्न भारत पे के सह संस्थापक और प्रबंधन निदेशक अश्नीर ग्रोवर ने कंपनी के बोर्ड में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। छपी एक खबर के अनुसार एक पत्र में इस बात का जिक्र किया था। सिलेंडर आज से 105 रुपए महंगा। 1 मार्च से आपके शहर में बदल गया है गैस का दाम। रूस यूक्रेन का जंग के बीच 1 मार्च से एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी हो गए हैं। सिलेंडर के रेट में 105 रुपए का इजाफा हुआ है। यह इजाफा कमर्शियल सिलेंडर में किया गया है और बहुत हद तक संभव है कि 7 मार्च के बाद घरेलू एलपीजी सिलेंडर भी महंगा हो जाए। भारतीय छात्रों को विदेश मंत्रालय की सलाह, यूक्रेन सीमा पर सीधे न जाए। यूक्रेन की राजधानी कीव और देश के सभी पूर्वी हिस्सों में हालात इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि वहां फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए विदेश मंत्रालय को अपनी योजना बार बार बदलनी पड़ रही है। महाशिवरात्रि के चलते भारतीय शेयर बाजार है बंद, पर एशियाई बाजारों में नजर आ रही जबरदस्त तेजी। महाशिवरात्रि के त्यौहार के चलते 1 मार्च 2022 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज बंद है। भारतीय शेयर बाजारों में आज कारोबार नहीं हो रहा है, लेकिन एशियाई बाजारों में नजर आ रही है जबरदस्त तेजी। गुजरात के कच्छ जिले में महसूस हुए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर मापी गई 3.4 तीव्रता। गुजरात के कच्छ जिले में मंगलवार को सुबह 3.4 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। 24 घंटों में 8,013 कोरोना के केस मिले, 119 लोगों की मौत, 16,000 से अधिक मरीज हुए रिकवर। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 8,013 नए पॉजिटिव केस मिले हैं और 119 लोगों की मौत हुई है। अच्छी बात यह है कि बीते दिन 16,765 मरीज कोरोना महामारी को हराकर स्वस्थ हो गए हैं। 21 लाख दियों से जगमगाई की महाकाल की नगरी। महाशिवरात्रि पर होगा अब तक का सबसे भव्य समारोह। शिवरात्रि पर मंगलवार को उज्जैन में शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव मनाया जाएगा। यह अब तक का सबसे भव्य समारोह होगा। इस दिन पूरे शहर में 21 लाख दिए प्रज्वलित किए जाएंगे। इनमें से 12 लाख द्वीप क्षिप्रा नदी के तट पर 10 मिनट में जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने का लक्ष्य रखा गया है। युद्ध 10 दिन से ज्यादा चला तो रूस कंगाली की कगार पर होगा। यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले का असल मकसद उसे नाटो में जाने से रोकना था, लेकिन यह युद्ध लंबा चला तो रूस पर उसी का दांव उल्टा पड़ सकता है। इस्टोनिया के पूर्व रक्षा मंत्री रिहो टोरास का दावा है कि अगर युद्ध 10 दिन से ज्यादा चला तो रूस कंगाली की कगार पर पहुंच जाएगा। मार्च के पहले दिन सोना व चांदी के भाव में भारी उछाल। सोने व चांदी के रेट में बदलाव का सिलसिला जारी है। 1 मार्च को सोने व चांदी के भाव में भारी उछाल देखा गया। 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 48,690 रुपए, वही 24 कैरेट सोना 51,120 रुपए प्रति 10 ग्राम बिका। चांदी 70,100 रुपए प्रति किलो बिकी। भवनाथ महादेव के मेले व सोमनाथ के दर्शन को उमड़े भक्त। जूनागढ़ के गिरनार पर्वत की तलहटी में भवनाथ महादेव मंदिर के सानिध्य में आयोजित परंपरागत लोक मेले और गिर सोमनाथ के जिले में प्रभासपट्टन सोमनाथ स्थित प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में भक्त उमड़ रहे हैं। अमूल दूध के भाव में वृद्धि, प्रति लीटर 2 रुपये बढ़ा। कोरोना के असर और पेट्रोल, डीजल और सब्जी के दाम की वृद्धि से परेशान जनता को महंगाई की एक और मार पड़ने वाली है। अमूल दूध में प्रति लीटर 2 रुपये की वृद्धि की घोषणा की गई है। यह वृद्धि मंगलवार से लागू होगी। मुख्यमंत्री ने की भवनाथ महादेव से गुजरात के कल्याण की प्रार्थना। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को भवनाथ महादेव की पूजा की, दर्शन किए और जल से अभिषेक किया। मुख्यमंत्री ने भवनाथ से गुजरात के कल्याण और खुशहाली की कामना की। उन्होंने भक्तों का भी अभिवादन किया।
आईपीएल 2022 शुरू होने से पहले गुजरात टाइटंस को लगा झटका। टीम छोड़कर गया ये विस्फोटक बल्लेबाज। इंग्लैंड के तेजोतरार बल्लेबाज जेसन रॉय ने टूर्नामेंट के बुलबुले में लंबे समय तक बने रहने का हवाला देते हुए आगामी आईपीएल से अपना नाम वापस ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाशिवरात्रि के पर्व पर दी देशवासियों को शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। पूरे देश में जगह जगह पर लोग शिव भक्ति में लीन है। इस दिन भगवान शिव की धूमधाम से पूजा होती है। भगवान शंकर की अति प्रिय रात्रि को यह शिवरात्रि कहा जाता है। इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। ऐसे ही समाचार और देश विदेश की खबरों को सुनने के लिए हमारे आस्था magazine.news को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। સંસ્કારોનું સિંચન કરતું પારિવારિક મેગેઝિન એટલે આસ્થા ગુજરાતી મેગેઝિન એન્ડ ડિજિટલ વેબ ન્યૂઝ પોર્ટલ. આસ્થા સમાચારોનું સચોટ માધ્યમ. વધારે માહિતી માટે વિઝિટ asthamagazine.news.